तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ये स्टूडेंट ही के लिए नहीं है, एक नॉर्मल आदमी भी को समझना चाहिए इस टॉपिक को। क्योंकि औसत तो जानकारी हर किसी को चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आजकल मोबाइल भी इस्तेमाल किए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चलने वाला है। लैपटॉप इस्तेमाल करें बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने वाला नहीं है। एटीएम इस्तेमाल कीजिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने वाला चीज़ नहीं है। जो भी आजकल देख रहे हैं वो सारे क्या है, उसको कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, जिसकी वजह से वो आज चल रहा है हमारे आसपास में। तो हर किसी को ये टॉपिक समझना चाहिए, ये सिलेबस को समझना जरूरी है। आप एक छात्र हैं तो बेहतर है। अगर आप एक नॉर्मल जानने योग्य हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब सोचिए आपके पास एक लैपटॉप है और आपने क्या किया, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप को स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट होगा का सवाल है। अगर देखे होंगे तो बहुत आदमी का हो सकता है कि सर नहीं होगा। बहुत आदमी सबसे बिना पहले ये बात को आप समझना है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आपको कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप कुछ कर पा नहीं पाइएगा नहीं। कुछ भी आप नहीं कर सकते, बस आपको ये दिखेगा, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ सकते हैं? तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जीवन ही बेकार है उसका। उसका जान कहाँ है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर का जान ऑपरेटिंग सिस्टम में। को नहीं समझना है, रियल लाइफ को समझना है कि हर किसी का जान या ऑपरेटिंग करने वाला भी कोई चीज। भले आपका बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट करने वाला कहीं है, वो सब ब्रेन। ब्रेन के ही अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ, जिसके कारण से हमारा हैंड, आंख, जितना भी है शरीर का पार्ट, वो सारा काम कर रहा है। समझना है? चलिए तो हम लोग समझाते, बेहतर समझाते हैं थोड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो अभी फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए आप जो सो पढ़ाए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक अधिकांश में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक सिलेबस ही है कि एआई के बीच में ही पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो हम इसको कवर करते हुए बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन भी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पहला सा ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बात किया, बिल्कुल आसान शब्द में है। ठीक है, आप सुनिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का फुल फॉर्म क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जो सिस्टम बनाया होगा, जिस समय जिस डेवलपर ने जहां भी बना होगा, इसके साथ ही इनबिल्ट कर देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपको जरूरत पड़ा तो आपने बाहर से इंस्टॉल किया। आप पहले परचेज के बाद बाहर से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालते हैं, पावर पॉइंट हुआ, उसके बाद जो आप क्या डालते हैं, फोटोशॉप डालते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं बाहर से, आउटसाइड से, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो सिस्टम के पास ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ आया है, उसको हम लोग कौन सॉफ्टवेयर बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो यहाँ बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली ही बार में आपको पता चल गया, एक लाइन आपको याद हो गया। ये करता क्या है? दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इससे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इट्स मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइडेड एन इन्वायरमेंट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम, रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको ये समझ में चलिए, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि हिंदी वर्जन में यहाँ पे बना दिया है, ताकि आप लोग और आसानी से समझ सकें। यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिए। ओएस एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करने का काम करता है, इंटरफेस बनाने का काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। कितना अच्छा हिंदी लिखा हुआ है, समझ में आ गया कि इंटरफेस क्या है? एक तरह का
इंटरफेस एक तरह का क्या प्रोवाइड करता है, यूजर्स जो हम कंप्यूटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हार्डवेयर डिवाइस क्या, माउस हो गया आपका, उसके बाद क्या हुआ, कीबोर्ड हो गया, बहुत सारे आप हार्डवेयर डिवाइस यूज करते हैं, उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है ताकि हम जो यूज कर रहे हैं हमारे लिए इजी से उसको हम यूज कर सकें। अगर मान लीजिए आपके पास अगर माउस नहीं रहे तो क्या आप क्लिकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं रहेगा तो क्या आप टाइप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ये डिवाइस अगर अटैच नहीं होगा हमारी जरूरत के अनुसार तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, टफ हो जाएगा मेरे लिए काम करना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्या। चलिए, तो आपको पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का इंटरफेस है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस बनाने का काम करता है, ताकि हम मानव जो भी हैं उस काम को आसानी से कर सके, जो भी हमारी जरूरत है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले नीचे में हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम में हमें लिखना भी पड़ता है। चलिए देखिए, ये आप सुन रहे होंगे, कभी सुने होंगे, लेकिन आज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या है, विंडो। बहुत सारी भारी मात्रा में लोग इसको यूज कर रहा है, विंडो 7, विंडो 11, विंडो 10, विंडो एक्सपी, बहुत तरह के होम बेसिक सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, विंडो का अधिकांश लोग यूज करता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, आदमी को यूज करना टफ कार्य है, लेकिन ये बहुत सारा ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल हो गया एकदम रियल लाइफ में अभी चल रहा है, जो इसका नाम है एंड्रॉयड। सारे जो डिवाइस जितना काम कर रहा है आजकल इसी वर्जन के ऊपर में लिया जा रहा है। एंड्रॉयड टीवी आपको मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, ये सारा किस वर्जन में सारा मिल जाएगा, आपको मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन में मिलेगा। iOS आप तो जानते होंगे, एंड्रॉयड ये एप्पल का जो फोन यूज किया जाता है इसमें इसको यूज किया जा रहा है। इसके बाद मैक ओएस, जो एप्पल का लैपटॉप है उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो आपको कुछ वर्जन, आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गया कि कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दो चार ऑपरेटिंग सिस्टम का बात बताओ, नाम बताओ, तो आराम से आपको बोल सकते हैं। पहला नाम विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस। ठीक है, ये सब को यूज करने से आपको यहाँ पे और सारा क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कि हम यूज क्यों करते हैं इंटरफेस का। ये तो सिर्फ ये पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज क्यों करते हैं, कि एक इंटरफेस बनाता है यूजर्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत सारा बात को क्लियर करेगा नीचे में। अब एग्जाम में बहुत बढ़िया से आपको लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड कराता है, टू मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज। इजी टू यूज होगा क्योंकि आपके पास कर्सर है, आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को भी वो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, आपको क्या करता है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या काम कर रहा है, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, आप जो फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसका भी ये काम करना कराना किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके बाद ये कंट्रोल करता है एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसका भी भूमिका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है, जो आपको प्रोग्राम को एक्सक्यूशन करके दिया जा रहा है। टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, तो ये तो मेन है, ये इंटरफेस प्रोवाइड कराने के बाद। तो ये आपको पूछा जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से, या उसके बारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भूमिका क्या है, वर्किंग क्या है, आपको ये लिख देना है एग्जाम में। पहला आपको लिखना है मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज, दूसरा क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज का काम करता है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, मैनेज फाइल एंड फोल्डर, और एक्स्ट्रा जो आपको लिखा हुआ आराम से आप पढ़ सकते हैं, इसको आराम से लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का और थोड़ा सा काम है जो नीचे आपको बताया जा रहा है, आप इस पे देखिए ध्यान से, एकदम बिल्कुल आसान है। आपको आज थोड़ा पता भी चल जा रहा होगा कि अच्छा ये सब बात है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह काम करता है, सबका कुछ ना कुछ काम बांटा हुआ है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है इसमें, जो पहला क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये काम करता क्या है, द ओएस मैनेज रनिंग प्रोग्राम और प्रोसेस, आप जो कुछ काम दिए हैं उस प्रोग्राम को रनिंग और प्रोसेस कराने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसे,
क्रिएट एंड टर्मिनेटिंग प्रोसेस, अगर मान लीजिए आपका काम कंप्लीट हो दिया गया तो उसको क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, रोक देना है। इसके बाद अगर रुका तो एलोकेटिंग सीपीयू टाइम, सीपीयू ने इसको काम करने में क्या समय लगा, इस सबके बारे में भी जानकारी इसको लेना किसका है, इसी का काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद है कि आप पढ़िएगा आगे तो इसका एक और काम है, मैनेजिंग मल्टीपल प्रोग्राम को भी मैनेज करना इसका ही काम है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम को शेड्यूल में सेटिंग करना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। लाइक एग्जांपल आप मल्टी प्रोग्राम कैसे बता रहे हैं, सर ऐसा होगा कि हमने एक साथ जो से क्रोम को भी चालू कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी स्टार्ट करे, आए कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक भी सुन ले एट ए टाइम, तो आपको सारा प्रोसेस एक ही साथ चल रहा है, इसको हम लोग तो मल्टी प्रोग्राम, ठीक है। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो ये पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, पहला याद होना चाहिए आपको, ये मेन लाइन याद हो जाना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट, नाम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लीन में लिखा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट। अब जितना भी करंट वर्क हो रहा है काम कराने के कौन जिम्मेवार है, रैम जिम्मेवार है। तो यहाँ पे लिखा होगा द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर रैम्स, कंप्यूटर जो काम कर रहा है, करंट वर्क जो कर रहा है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारा काम किसका है, रैम का। रैम क्या करवाता है, एलोकेट मेमोरी टू प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या कर, मेमोरी को क्या करता है, लोकेट करवाना। रिलीज मेमोरी आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश, अगर प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, रैम को खाली कर दिया ताकि वो करंट दूसरा वर्क करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद है कीप ट्रैक ऑफ यूज एंड फ्री मेमोरी, आपको ये बता देना है कि कितना मेमोरी बचा हुआ है। प्रोवाइडेड वर्चुअल मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड, क्या हो रहा है कि आपके पास मान लीजिए मेमोरी की क्षमता है 4 GB, लेकिन आप प्रोग्राम दे दिए 6 GB, तब तक के लिए प्रोग्राम को क्या करेगा, ऐसा समझाया कि मेरे पास मेमोरी का कमी नहीं है, तुम लोग काम में लग जाओ, क्योंकि मेमोरी को क्या करेगा, पार्ट बाय ब्रेक करके सारे प्रोग्राम को चला देगा। प्रोग्राम को ये भी नहीं पता चलेगा इसके पास तो मेमोरी 4 GB था, लेकिन वो वर्चुअली मेमोरी क्या करता है, जनरेट करवा देता है। 8 GB का है प्रोग्राम तो 8 GB का वर्चुअली मेमोरी जनरेट कराने के बाद वो सारे प्रोग्राम को चला देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, पार्ट बाय पार्ट टुकड़ा टुकड़ा करके आप एक्सक्यूशन करके प्रोग्राम को बाहर टर्मिनेट कर देगा। ये सब किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट का। दो याद आपको हो गया होगा। इसके बाद तीसरा क्या है, फाइल मैनेजमेंट। ये आपको याद हो जाए बस, कंप्यूटर ऊपर वाला जो आपको स्टेटमेंट टाइप का एक याद कर लिए ताकि एग्जाम में आप लिख सकते हैं आराम से। आप सोच रहे हैं इतना स्पीड में सर पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है, वीडियो लंबा बन जाएगा, आप देख भी नहीं पाइएगा बढ़िया से, इसीलिए थोड़ा सा देखिए, आप हो सके तो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। तीसरा क्या है, फाइल मैनेजमेंट, नाम ही से लग रहा है फाइल को मैनेजमेंट करना ही। द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरीज स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। इसका काम अगर मान लीजिए आप सेव करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस उसमें स्टोर कराने का काम, कराना किसका काम है, फाइल मैनेजमेंट का। ये काम क्या हो सकता है आपने क्या किया, क्रिएट किए होंगे फोल्डर, उसके बाद स्टोर कहीं ना होगा, कहीं ना किए होंगे, उसके बाद वो आप जो फाइल की ओपन करना चाहते हो ओपन भी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मूव हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज फाइल इन द फोल्डर, एक सीक्वेंस में आप चाहते हैं असेंडिंग में तो असेंडिंग में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं डिसेंडिंग में हो जाएगा। क्या इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा, चौथा नंबर का है डिवाइस मैनेजमेंट का काम करना। डिवाइस किसको बोलते हैं, द ओएस कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस सच एज, किसको किसको, कीबोर्ड को कंट्रोल करना, माउस को मैनेजमेंट करना, प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क जिसे एसएसडी भी हो सकता है, यूएसबी ड्राइव भी सकता है, ये किसके अंदर आता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का भी काम किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े ही आप आगे में ही, क्या करता है, द ओएस प्रोटेक्ट कंप्यूटर रिसोर्स फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस, इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर ले, इसका भी एक सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस किस को, यूजर अकाउंट को कोई हैक ना कर ले, पासवर्ड को कोई जान ना जाए, फाइल परमिशन आप दीजिएगा तभी होगा, बाद बाकी नहीं होगा, स्क्रीन लॉक एंड एक्सेस कंट्रोल। आप देखिए होंगे ज़्यादा लंबा हो गया, इसके वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो भी वीडियो नेक्स्ट है उसका 2 यूनिट बनाया है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके। लंबा वीडियो हो जाने से आप भी बोरिंग फील करने लगे, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट जरूर आप देख लिए, अगर फर्स्ट ईयर करें
आपके जो साथी है, जो भी है, आपको रिलेटिव कुछ लग रहा है कि इसको सीखने का ज़रूरत है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज या कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इसकी भूमिका कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि उसको भी नॉलेज हो जाए और आपको भी नॉलेज मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।